हे 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 हो आहा सोचेंगे तुम्हें प्यार करे कि नहीं, ये दिल बेकरार करे कि नहीं। ख्वाबों में बसाया तुमको, आँखों में बसाया तुमको, ख्वाबों में बसाया तुमको, सीने से लगाया तुमको। मिलोगे कहीं भी जानम, कहीं ना कहीं, सोचेंगे तुम्हें प्यार करके नहीं, ये दिल बेकरार करके नहीं। हे 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 आहा हो आहा। हेलो दोस्तों, YouTube आदित्य जी के क्लासेस में आपका स्वागत है। बिल्कुल दोस्तों, और आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक, बिल्कुल जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पे, बिल्कुल भारत का भौतिक स्वरूप, और बहुत बेहतरीन तरीके से आज का ये वीडियो होने वाला है। बिल्कुल दोस्तों, और इससे पहले मैं हिमालय की उत्पत्ति का पहला वीडियो आपको दे चुका हूं और उसका भरपूर आप लाभ उठाएं। और आज ये भौतिक स्वरूप को हम है सो कुछ इस तरीके से आपको बताने जा रहे हैं कि शायद आपके दिमाग से कभी भी ये वीडियो ना खत्म हो पाए। बिल्कुल, वैसे मैंने इसको काफ़ी आपके लिए यहाँ पे बोर्ड पे बहुत कुछ बना भी चुका हूँ और बहुत ही बेहतरीन यह वीडियो होने जा रहा है। तो चलिए, सबसे पहले आपसे एक बार रिक्वेस्ट होगा कि सभी लोग, नए लोग जितने भी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बिल्कुल इस वीडियो को, चूंकि सभी के लिए यह इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रहा है। बिल्कुल आपका लाइक तो चाहिए ही, हमें कमेंट्स भी बिल्कुल चाहिए कैसा होने वाला है। तो चलिए, आज का जैसा कि आपको टॉपिक है, बिल्कुल भारत का भौतिक स्वरूप, बिल्कुल भौतिक स्वरूप। और इससे पहले मैं भौतिक स्वरूप से पहले आपसे कल के वीडियो में, अर्थात वो जो इससे पहले का वीडियो था हिमालय की उत्पत्ति, उससे जुड़े हुए 5 प्रश्नों को आपसे जानना चाहूंगा। क्योंकि सभी लोग, आप लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग सभी कुछ, तो देखे तो कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है। तो बोर्ड पे आइए, उस प्रश्न को हम लिखते हैं और आप देखिएगा कि वो 5 प्रश्न के आप आंसर दे पाते हैं कि नहीं। तो आज का प्रश्न आपके लिए है, बिल्कुल बोर्ड पर आप देख रहे होंगे। और पहला प्रश्न आप, जैसा कि मैं ये सभी जितने भी ये 5 प्रश्न हैं कल के वीडियो, अर्थात हिमालय की उत्पत्ति जो वीडियो एक मैं डाला हूं, उस वीडियो को बिल्कुल आप देखेंगे, और जो नहीं देखे वो देख लेंगे, जो देखे हैं उनसे ये प्रश्न सभी, चूंकि आपने देखा है तो आप यह प्रश्न को हल कर पाते हैं कि नहीं। देखे, पहला प्रश्न है, भूवैज्ञानिकों के मुताबिक जहां आज हिमालय पर्वत है वहां पहले क्या था। आप चेक करेंगे कि आपने वीडियो देखा तो आप क्या ये आंसर को हल कर पा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हिमालय के उत्पत्ति का सिद्धांत क्या है। तीसरा, भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट किस भूमि से अलग होने के बाद उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। चौथा क्वेश्चन है, ज्वालामुखी की उत्पत्ति पृथ्वी के किस आंतरिक भाग से होती है। पांचवा है, हिमालय की उत्पत्ति किस प्रकार की प्लेटों के गतिमान होने से हुई है। तो दोस्तों, यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको हम यह बोलना चाहेंगे कि आप लोग है सो वीडियो को बारीकी से नहीं देखते हैं। बारीकी से देखने वाले स्टूडेंट्स कुछ हैं जो हमारी गलतियों को भी निकालते हैं। बिल्कुल बड़ी खुशी होती है ऐसे स्टूडेंट्स को कि छोटी छोटी बारीकी बातों को हमको मैसेज के द्वारा बताते हैं, मेरे पर्सनल पे आके बताते हैं कि सर यहाँ पर ये चूक हुई है। चूंकि मैं जानता हूँ, चूंकि मैं बार बार रिपीट करके वीडियो को देखता हूं और मुंह से कुछ बोला जाते हैं, कहीं अंकित कुछ होता है, ऐसे शब्दों को कुछ एक है सो बारीकी से उन चीजों को देखते हैं। तो वैसे वैसे स्टूडेंट्स पर वास्तव में मुझे गर्व होता है कि आप जो है तैयारी बहुत बारीकी से कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि गुड मॉर्निंग वीडियो को देखे, गुड मॉर्निंग वीडियो को नहीं देखते हैं, शुरू में एक क्लिक मारे, बीच में कहीं मारे। क्या आप इस प्रश्न को कर पा रहे हैं? क्या आपकी तैयारी हो पा रही है? बिल्कुल नहीं, ऐसे तैयारी नहीं होती दोस्तों। और अगर आप समझते हैं कि इस तरीके से, तो किसको आप ये दे रहे हैं,
खुद को। तो इसलिए बारीकी से वीडियो को देखिए, क्वेश्चन बनाइए, समझिए वहां पर क्या ऐसे प्रश्न आपको बन रहे हैं कि नहीं बन रहे। चलिए आज के टॉपिक को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल दोस्तों, और आज का टॉपिक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है भारत का भौतिक स्वरूप, तो उसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारत के भौतिक स्वरूप को आज देखेंगे और यह बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम पहले इसे मिटा लेते हैं। थोड़े आज पिक्चर डार्क मिल रहे होंगे, इसलिए कि जानकर मैं डार्क किया हूं, जिससे कि यहां पर बोर्ड पर जो भी वर्क करूं वह आपको क्लियर दिखे। तो चलिए आज भौतिक स्वरूप को देखते हैं। और बिल्कुल हमारा जो यह भारत है, यह विभिन्न भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को अलग अलग आपको जो है सो इसके भौतिक स्वरूप के आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। तो क्या क्या किया गया है उसको पहले तो यह आपको है सो, जैसे आप देख सकते हैं कि भारत का यह ऊपर का भाग, जो लोग एटलस से रखे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, उनके लिए तो बड़ा आसान है। जो लोग नहीं एटलस रखे हैं, जो लोग नहीं मानचित्रों के सहारे पढ़ाई करते हैं, उनको थोड़ी सी समस्या होगी। लेकिन आज मैं बिना एटलस के भी आपके दिमाग में पूरे तरीके से बातों को बैठाऊंगा। बिल्कुल दोस्तों, तो यहां पर भौगोलिक दृष्टिकोण से भारत को जो है सो 6 भागों में बांटा गया है। पहला क्या है, यह पर्वतीय भाग। तो यहां पर हिमालय पर्वतमाला भौगोलिक दृष्टिकोण से पहला आपको हो गया हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला। फिर आपको दूसरा जो हो गया वह हो गया आपको उत्तरी भारत का मैदान, अर्थात उत्तर का मैदान। दूसरा हो गया उत्तर का मैदान। उत्तर का मैदान मैं सभी को क्लियर करके दिखाऊंगा यहां पे। और आपको तीसरा हो गया ये दक्षिण का पठार, अर्थात प्रायद्वीपीय पठार। प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। चौथा आ जाइए, तो चौथा आपको है सो मरुस्थल, भारतीय मरुस्थल। भारतीय मरुस्थल, मरुस्थल। पांचवा आपको हो गया तटीय मैदान, जो किनारे में पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के रूप में आपको जानते हैं, तो आपको तटीय मैदान, तटीय मैदान। और आपको छठा हो गया द्वीप समूह, जो आपको लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार के द्वीप नाम से जाने जाते हैं। तो हो गया द्वीप समूह। अब हल्का हम यहां पर चर्चा करते हुए आपको, और आज मूल रूप से हम हिमालय पर्वतमाला को पूरी तरीके से जानेंगे और एक भी प्रश्न नहीं। और दोस्तों इसकी गारंटी हम देते हैं कि आप YouTube में जाकर सारे वीडियो को खंगाल लीजिएगा। अगर हमारा आज का जो वीडियो है, इस वीडियो का कोई भी जोड़ आपको मिल जाएगा, तो फिर आप हमसे प्रश्न करिएगा। बिल्कुल, तो यहां पर आइए। आज सबसे पहले हम ये जो हमारे 6 भौगोलिक दृष्टिकोण से बांटे हुए हैं, इनको सबसे पहले हल्के देखेंगे और उसके बाद आज विस्तार रूप से हिमालय पर्वतमाला को हम लोग जानेंगे। तो यहां हिमालय पर्वतमाला, बिल्कुल आप जानते हैं कि ये पूरा यह भाग, ऊपर का भाग, यह भारत का ऊपरी भाग जो उत्तर का है, इस लाइन से ऊपर का भाग, यह हिमालय पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके नीचे आते हैं उत्तर का मैदान। बिल्कुल दोस्तों, यह बीच का भाग, ये पूरे भाग है सो उत्तर के मैदान के नाम से जाने जाते हैं। यह पूरा पार्ट आपको उत्तर के मैदान के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, ये उत्तर का मैदान के नाम से। फिर प्रायद्वीपीय पठार, ये नीचे का आपको यह भाग पूरा प्रायद्वीपीय पठार के नाम से, अर्थात दक्षिण के पठार के नाम से ये भाग आपको जाने जाते हैं, दक्षिण के पठार से। फिर है भारतीय मरुस्थल। बिल्कुल, यह राजस्थान का यह भाग, यह जो पार्ट है यह मरुस्थल है आपको, जैसा कि आप जानते हैं थार रेगिस्तान के नाम से जाने जाते हैं, और यह आपको मरुस्थल, मरुभूमि, रेगिस्तान के नाम से। तो यह आपको 4 नंबर। 5 नंबर तटीय मैदान, यह पूरा पश्चिमी घाट, यह जो भारत से पश्चिम की ओर और यह पश्चिम बंगाल से लेकर पूरा पूरब की ओर, यह जो आपको भाग है, यह भाग आपको तटीय मैदान के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। और ये आपका जो हो गया तटीय मैदान। तो ये पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, तटीय मैदान। द्वीप समूह, बिल्कुल यहां पर आप देखिएगा, यहां पर आपको है सो बूंदे बूंदे लक्षद्वीप मिलेंगे, लक्षद्वीप हैं। और फिर आपको है सो यहां जब आप आइएगा तो यहां आपको है सो लंबे द्वीप, यहां से लंबे नीचे आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह मिलेगा, जो मैं इसके पहले आपको पढ़ा चुका हूं, अंडमान एवं निकोबार।
आपको द्वीप समूह है। तो आज हम लोग क्रमशः इसको पूरे अध्ययन करेंगे और बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स यहां से बनते हैं, हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ना केवल आपको रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी में भी सभी यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को पूरे गहराई से अंतिम तक देखिएगा और हम लोग आगे बढ़ते हैं और क्रमशः हम लोग इसको पूरे आज है सो इतनी गहराई से देखेंगे, इतने प्रश्न बनेंगे जिसकी आप खुद से तारीफ करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग हिमालय पर्वतमाला को देखने से पहले थोड़े से हम लोग इसका क्षेत्रफल को जान लें कि आपको जो है सो भारत का क्षेत्रफल कितना है। भारत का अर्थात ये भारत का पूरा क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल, ये सब कुछ महत्वपूर्ण आपको प्रश्न बन के आते हैं। तो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 किलोमीटर, 32,87,263 आपको जो है सो वर्ग किलोमीटर। ये जरूर से याद कर लेंगे, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और प्रश्न इस तरह के भी आते हैं कि भारत में पर्वत, पहाड़, पठार या फिर मैदानी भाग का क्षेत्रफल क्या है। तो चलिए हम लोग उसको भी थोड़ा सा देख लें कि क्षेत्रफल का परसेंटेज क्या है। तो सबसे पहले पर्वत, और ये आपको है सो पर्वत आपको जो है 11, लगभग 11 परीक्षाओं में बहुत बार 11% देते हैं, लेकिन 10.6% होता है और 10.6% बहुत बार परीक्षाओं में 11% भी दिया जाता है। तो ये हो गया। पहाड़ आपको 18.5%, पहाड़ जो होता है वह 18.5% होता है, 5%। और फिर उसके बाद जो होता है पठार 27.7%, पठार 27.7% इसका भाग होता है। बहुत बार परीक्षा में पूछे गए, इसीलिए बोर्ड पर मैं लिख रहा हूं आपको। और फिर मैदानी भाग जो होता है, मैदान जो होता है, मैदान का प्रतिशत होता है 43.2%, 43.2%। तो इस तरीके से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं यहां पर। तो आपको जो है सो ये बिल्कुल याद रख लेना चाहिए, भारत का क्षेत्रफल, पर्वत का परसेंटेज क्या है, पहाड़ का क्या है और पठार और मैदान का। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग है सो देखेंगे कि हमारा जो है सो हिमालय पर्वतमाला की स्थिति को, ये थोड़ा सा आपको याद कराने के लिए जरूरत था यहां पर। तो हम लोग अब है सो हिमालय पर्वतमाला को देखेंगे। तो आइए इसको देखने के लिए हम लोग है सो यहां पर हम अपने मानचित्र में चलते हैं और आप देख सकते हैं यहां पर मानचित्र में कि ये जो है, खास करके हम भारत की अभी बात कर रहे हैं, आगे हम पड़ोसी देश में भी, चूंकि हिमालय पर्वतमाला है हमारे भारत के उत्तरी भाग में, आपको लंबे विस्तारित है। ना केवल यह भारत में बल्कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और इधर अगर हम लोग पूर्वी भाग में जाएं तो म्यांमार तक यह लंबे एक तलवार के चांप की तरह आपको दिख रहे होंगे। बिल्कुल आप यह देख सकते हैं, यह तलवार के चांप की तरह आपको इस प्रकार से यह आपको दिख रहे हैं। तो ये पूरा इधर हिमालय पर्वतमाला है यहाँ पे। और अगर इसकी लंबाई की बात कर लें तो यह आपको लंबाई जो है इसका 2400 आपको है सो किलोमीटर है, 2400 किलोमीटर है इसकी लंबाई। कहां से? ये आपको यहां से लेकर और लंबाई आपको यहां तक, ये पूरे भाग आपको यहां तक आ जाते हैं। क्योंकि यह जब पूर्वी भाग में जाता है तो यह नीचे की ओर आपको है सो इस प्रकार से नीचे की ओर इसके भाग हो जाते हैं। तो ये आपको उसका हो गया। अगर इसकी चौड़ाई हम देख ले तो आप यहां पे देख सकते हैं, क्योंकि जब आप हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से आपको दिख रहा होगा ये यहां। तो इसकी चौड़ाई आपको इस जगह पर क्या अधिक दिख रही होगी, और जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं तो इसकी चौड़ाई यहां पे कमती चली जाती है। बिल्कुल दोस्तों यहां पे, तो यहां पर आपको कश्मीर में इसकी चौड़ाई जो है, जम्मू कश्मीर में इसकी चौड़ाई है 400 किलोमीटर आपको है, 400 किलोमीटर है। और जबकि हम लोग अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो वहां पर 150 किलोमीटर, अरुणाचल प्रदेश आप जानते हैं, यह भाग अरुणाचल प्रदेश और यह कश्मीर। तो कश्मीर में यह आपको सिंधु घाटी, आपको आगे हम सिंधु घाटी की भी चर्चा करेंगे। तो सिंधु घाटी का आपको उद्गम स्थल यहां पे है और यह कैलाश पर्वतमाला के नाम से जाना जाता है। और इस प्रकार से यह जम्मू कश्मीर से होते हुए पाकिस्तान होते हुए यहां अरब सागर में यह गिर जाती है। तो फिर हम अगर इसका पश्चिमोत्तर भाग देखें, पश्चिम उत्तर की भाग देखें तो यह आपको सिंधु नदी से लेकर और यहां आपको ब्रह्मपुत्र का यह प्रवेश है, आपको इस तरीके से यहां पर ब्रह्मपुत्र। और आपको यहां मैं बता दूं कि ब्रह्मपुत्र नदी का भी यहीं पर आपको मानसरोवर के पास से उद्गम होता है और यह भारत के उत्तर दिशा में समानांतर बहती हुई, और इसको तिब्बत के क्षेत्र में इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है।
और यहाँ पर चूंकि आपको आगे हम जब नदी घाटी सभ्यता पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको बताएंगे, तो सांगपो के नाम से जाना जाता है। और यह अरुणाचल प्रदेश से अंदर भारत की ओर प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से, और असम होते हुए बांग्लादेश होते हुए बंगाल की खाड़ी में आकर मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र की नदी के बीच यह एक तलवार के चांप की तरह यह लंबा आपको है सो नदी, जिसकी आपको मैंने लंबाई 2400 किलोमीटर बताया, और यह जो है सो कश्मीर में 400 और अरुणाचल प्रदेश में यह जो है सो आपको 150 किलोमीटर इसकी चौड़ाई पाई जाती है। तो ये क्या हो गया, ये चौड़ाई हो गया, है ना। तो यहां पर आपको जो है सो इसको ध्यान रखा, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं कि इसकी चौड़ाई कितनी है और लंबाई कितनी है। चांप की तरह बहुत बार यह भी पूछा गया है कि यह किन दो नदी के बीच यह जो है सो हिमालय पर्वतमाला भारत में अवस्थित है। तो उत्तर में आपको है सो उत्तर पूर्व में सिंधु नदी, और यह है सो उत्तर पूर्व में जो है सो आपको उत्तर पश्चिम में सिंधु नदी, और उत्तर पूर्व में आपको जो है सो ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य यह जो अवस्थित है। चलिए हम लोग और आगे बढ़ते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ हिमालय पर्वतमाला के पूर्वी भाग को हम लोग देखेंगे। पूर्वी भाग अर्थात ये भाग, ठीक है। आप जैसा कि देख रहे हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा रेखांकित करके बताने का प्रयास किया हूँ कि हिमालय पर्वतमाला किस प्रकार से हमारे भारत के उत्तर भाग में अवस्थित है, और ये सभी है सो आपको, और यहाँ चौड़ाई आप देख सकते हैं ज्यादा है, यहाँ पर पतले हैं। तो ये हिमालय पर्वतमाला का यह जो है पूर्वी भाग अर्थात यह भाग, ये सभी चीज चाहे वह पटकाई बुम हो, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चूंकि यह भाग जो है सो म्यांमार के नाम से जाना जाता है, यह भाग है सो म्यांमार है, म्यांमार आपको देश है, और यहीं पर आपको जो है सो ये आपको पटकाई बुम है। यहाँ पे ये पटकाई बुम है, आपको ये नंगा श्रेणी है, ये नंगा श्रेणी है, और यह लूसाई श्रेणी है। यह तीन आपको जो है सो श्रेणियां हैं। यह आपको कहलाता है पटकाई बुम, यह आपको कहलाता है पटकाई बुम, पटकाई बुम। और आपको जो है सो इसको हम मिटा दें म्यांमार को, और यह जो कहलाता है यह कहलाता है नंगा श्रेणी, नंगा श्रेणी, और यह कहलाता है लूसाई, लूसाई। और ये सभी तीनों जो है श्रेणियां जो आपको यहाँ म्यांमार से सीमा बनाते हैं। और उसके बाद आप देखिएगा नीचे है चौथे नंबर में गारो खासी जयंतियां। बिल्कुल दोस्तों, ये मेघालय में आपको है सो गारो खासी जयंतियां, ये तीनों पहाड़ियां आपको पाई जाती है, गारो खासी और जयंतियां, ये तीनों जो है सो आपको गारो खासी और जयंतियां, ये तीनों आपको जो पहाड़ियां हैं ये आपको मेघालय में है। और ये जो है सो गारो खासी जयंतियां आपको जाति के नाम से भी यहाँ पर जनजाति जो है उस नाम से भी वहां पर निवास करते हैं। तो ये आपको हो गया हिमालय का पूर्वी भाग। अब हम लोग जो है सो हिमालय के उत्तर पूर्व भाग को थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि हम लोग भारत की स्थिति को तो देख ही रहे हैं, लेकिन हमारे पड़ोसी देश में वह कहां तक अवस्थित है थोड़ा सा उसको भी देखने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहां पर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और ये जो आपको जो है यहाँ पे सुलेमान श्रेणी को देखेंगे, हिंदू कुश को देखेंगे, पामीर का पठार और कुनलुन। चूंकि ये सभी जो है सो हमारे भारत के उत्तर पूर्व में या फिर उत्तर दिशा में अवस्थित है। सबसे पहले सुलेमान श्रेणी को देखिएगा, और सुलेमान श्रेणी है यह आपको है सो पाकिस्तान में है। तो यहाँ पर आपको सुलेमान श्रेणी है पाकिस्तान में, सुलेमान। फिर आप आ जाइए, ये आपको बहुत बार पूछे गए इसीलिए आपको दिखा रहे हैं। हिंदू कुश आपको यह आपको अफगानिस्तान और पाकिस्तान के सीमा पर आपको दिखेंगे हिंदू कुश, ये हिंदू कुश है आपको। और फिर जैसा कि आप जानते हैं कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार पामीर का पठार, जिसे विश्व के छत के नाम से भी जाना जाता है, वह पामीर आपको यहां पर दिखेगा। ये विश्व के छत के नाम से जाना जाता है, यह हिंदू कुश। और फिर कुनलुन श्रेणी, यह आपको तिब्बत में चीन में आपको दिखेंगे, और यहां पर आपको लगभग इस जगह पर काराकोरम के बगल में जहां लिखे हुए हैं, तो यह कुनलुन, कुनलुन के नाम से जाने जाते हैं, यह कुनलुन के नाम से जाने जाते हैं। तो यह आपको यहां पर दिखेगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और हम लोग है सो हिमालय पर्वतमाला को श्रेणियों के आधार पर उसको देखेंगे, ठीक है। भू आकृति के रूप में हिमालय को जो है सो 4 भाग में विभाजित किया गया है, और सबसे पहला भू आकृति के रूप में विभाजित किया गया है 4 भाग में। और ये सबसे पहला हो जाता है आपको ट्रांस हिमालयन, ट्रांस हिमालयन उसका नाम है पहला का, ट्रांस हिमालयन। और ये सबसे प्राचीन आपको हिमालय का यह भाग है ट्रांस हिमालयन,
और दूसरा हो जाता है हिमाद्री, हिमाद्री, और तीसरा हो जाता है हिमाचल, हिमाचल, और चौथा हो जाता है आपको शिवालिक, शिवालिक। इन सभी से बहुत सारे प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आइए ट्रांस हिमालयन को हम लोग देखेंगे, और ट्रांस हिमालयन को आप यहां पर देख सकते हैं, अर्थात हिमालय के उस पार का भाग। तो आप जैसा कि देख रहे हैं कि हिमालय हमारा मूल रूप से यहां है, और इसके उस पार यह आपको 3 समानांतर श्रेणियां आपको यहां पर दिखाई दे रही होगी, 1, 2 और ये 3। तो इस श्रेणी को काराकोरम श्रेणी के नाम से जाने जाते हैं। सबसे ऊपर में काराकोरम श्रेणी है, दूसरा आपको जो है सो लद्दाख श्रेणी, और तीसरा है सो जस्कर। बहुत बार परीक्षाओं में ये तीनों को आपको अरेंज करने के लिए ऑब्जेक्टिव से यहां से आते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि काराकोरम श्रेणी में ही यह जो भाग है, यहां पर ही आपको भारत का सबसे ऊंचा K2 गॉडविन ऑस्टिन आपको पर्वतमाला है, जिसकी ऊंचाई 8611 किलोमीटर आपको है, सॉरी मीटर है, आपको 8611 मीटर इसकी ऊंचाई है। और K2 गॉडविन ऑस्टिन, और वर्तमान में यह जो है सो पाकिस्तान पाक अधिकृत कश्मीर में, चूंकि यह भाग, यह रेखा से ऊपर का यह भाग जो है सो कश्मीर के अधीन है, और यह भाग जो है सो आपको चाइना इस पर आपको कब्जा किए हुए, यह भारत का। इसकी कहानी काफी लंबी है, मैं कभी इस पर चर्चा करूंगा। तो यह POK के नाम से जाना जाता है, यह भाग POK के नाम से जाना जाता है, यहाँ पे पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से। और उसी में यह जो है सो गॉडविन ऑस्टिन हमारा जो है K2 गॉडविन ऑस्टिन उसी भाग में है। तो यहां पर जो है यह किस श्रेणी में आ गया, काराकोरम श्रेणी में आ गया। और उसके बाद आपको जस्ट उसके बाद लद्दाख श्रेणी है, और यही लद्दाख श्रेणी आगे यहां बढ़ता है तो लद्दाख के पठार के नाम से यहां पर जाने जाते हैं, जो हमारा आपको जो है सो सबसे ऊंचा पठार है यह, और इसकी ऊंचाई 4000 आपको है सो इसकी ऊंचाई है 4000 मीटर है यहां से। तो ये आपको लद्दाख के पठार के नाम से जाना जाता है, और यह जो है सो आपको जस्कर श्रेणी है। बहुत बार परीक्षाओं में यह पूछा गया है कि सिंधु नदी घाटी इन किन 2 समानांतर श्रेणियों के मध्य से होकर है सो उसका पश्चिमोत्तर प्रवाह अर्थात पाकिस्तान में बहती है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि सिंधु घाटी यहां से निकलती है, यह जगह आपको है सो कैलाश पर्वत श्रेणी के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि यह काराकोरम श्रेणी जब आगे बढ़ता है तो यहां पर यह कैलाश श्रेणी के नाम से यह भाग जाना जाता है, कैलाश पर्वतमाला। और यहीं से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। सिंधु नदी यहां से निकलकर आपको लद्दाख और जस्करन श्रेणी दोनों के मध्य से बहती हुई, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ये बहती हुई आपको, और ये चीन में चली जाती है। तो इस प्रकार से इसका यह आपको प्रवाह है। थोड़ा सा इसको हम लोग मिटा लें, चूंकि यहाँ पर थोड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं ये सभी। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये सिंधु नदी है, और सिंधु नदी इस प्रकार से, तो ये आपको जो ये है आपको जस्कर, ये है लद्दाख, और ये है काराकोरम, तो उसके मध्य से होते हुए ये पाकिस्तान में चली जाती है। तो बहुत बार ये प्रश्न आपको पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हिमालय पहाड़ के यह पर्वत हैं, और इसको ट्रांस हिमालय कहते हैं। और यहाँ पर जो इसकी चौड़ाई लगभग आपको 40 किलोमीटर है इसकी। और हम जैसा कि कल के आपको वीडियो में भी बता चुके हैं कि ये जो है सो अवसादी चट्टानों से बने हुए, अर्थात कभी यहाँ टेथिस सागर के अवसाद इस भाग में आपको ट्रांस आपको जो है सो हिमालय में पाए जाते हैं। अब चलिए हम लोग है सो इसके बाकी हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक का थोड़ा सा चर्चा कर लें। तो ये दूसरा आपको हिमाद्री है, और जैसा कि आप जानते हैं कि हिमाद्री आपको ट्रांस हिमालय के बाद जितनी भी प्रमुख चोटियां हैं वो सभी आपको हिमाद्री में भी मिलती है। और इसकी अगर औसत ऊंचाई की बात करें तो लगभग आपको 6000 मीटर इसकी है सो औसत ऊंचाई आपको इसकी हो जाती है। और जो भी नदियां महत्वपूर्ण नदियां हैं, वह चाहे आपको गंगा हो, ब्रह्मपुत्र हो, सतलज हो, सिंधु हो, यमुना हो, कोसी हो, ये सभी नदियों का उद्गम स्थल आपको है सो इसी के अंतर्गत आता है। बहुत सारे दर्रे जो हैं सो आपको हिमाद्री आपको पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत है, जिसमें आप देख सकते हैं बुजिला है, जोजिला है, सिपकिला है, नाथुला है, बोमीडिल्ला है, ये सभी तरह के आपको दर्रे जो हैं सो आपको इसी आपको हिमाद्री पर्वत श्रेणियां में आपको मिलेंगी। तो ये बड़ा महत्वपूर्ण है आपको। और इसके बाद आपको इससे कम ऊंचाई के आपको जो है सो हिमाचल हो जाते हैं, और इसकी ऊंचाई आपको लगभग 1300 से लेकर आपको 1500 मीटर इसकी औसत ऊंचाई हो जाती है।
1500 औसत ऊंचाई इसकी मीटर हो जाती है यहाँ पे। और जितने भी प्रकार के आपको यहाँ पर जैसे पर्वत श्रेणियाँ हैं या फिर बहुत सारे ऐसे पर्यटन स्थल केदारनाथ, बद्रीनाथ, अमरनाथ और इस तरह के जितने भी पर्वतीय आपको नगर जो हैं जैसे शिमला है, मंसूरी है, ये सभी आपको इसी भाग में मिलेंगे। झेलम नदी का उद्गम स्थल भी और उसकी आपको है सो यहीं पर आपको इसी आपको हिमाचल श्रेणी में मिलती है। और इसके बाद सबसे कम ऊंचाई के आपको जो आ जाते हैं वो होता है आपको शिवालिक। शिवालिक मूल रूप से अगर शिवालिक कहें तो हिमालय का सबसे नीचे भाग और मैदानी भाग से सटा हुआ यह भाग होता है नीचे का शिवालिक। और यह है सो जलौढ़ अवसादों से यह बना हुआ है, जलौढ़ अवसादों से यह शिवालिक का निर्माण हुआ है। आपको जलौढ़ जानते हैं आप, मैदानी भाग का सबसे उपजाऊ मिट्टी आपको जलौढ़ मिट्टी होता है और उससे बना हुआ है। और शिवालिक प्रायः भूकंप जो है सो इसी भाग में आपको होते हैं। और आपको देहरादून, हरिद्वार ऐसे महत्वपूर्ण जो कि आपको पर्यटन स्थल भी है, तीर्थ स्थल भी है, ये सभी जो है सो आपको शिवालिक भाग में ही हैं। आपको हिमालय के बिहार के उत्तर पश्चिम में जो सोमेश्वर की पहाड़ी है वह जो है सो इस शिवालिक आपको पर्वत श्रेणी के अंतर्गत ही आते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा अपनी प्रतिक्रिया देंगे, बिल्कुल आपके कमेंट्स चाहिए और वीडियो को जरूर से देखिएगा। बहुत सारे महत्वपूर्ण टॉपिक इसके अंतर्गत आपको लिए गए हैं। बहुत सारे प्रश्नों को मैं इससे बनाऊंगा और आपसे पूछूंगा अगले वीडियो में कि आपको कितने प्रश्न आते हैं। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।